ये क्वेश्चन करके दो। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 if it is 40% dissociator. Second, calculate solubility of silver oxalate in presence of water 0.1 molar silver nitrate. KSP given है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, solubilities increasing order of AgBr for 0.1 molar AgNO3, 0.1 molar MgBr2, water, ammonia is ऑप्शंस हैं ABCD, BACD, BADC, CBAD। कौन सा ऑर्डर सही है सॉल्युबिलिटीज का? तीनों क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। चैट में लिख सकते हो आंसर। फर्स्ट का 32.8 आ रहा है, भी सही है सबका? चेक करो। यस सर। ठीक है, गुड। फर्स्ट में आयोटा याद रखो अब तो। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा क्या है? 1 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो कैपिटल डी तो हमें पता है इसका 46, क्योंकि 92 इसका वेट है और वेपर डेंसिटी होता है डिवाइड 2, तो 46 ये निकालना है। ये आ गया 1 प्लस अल्फा कितना है? 40%। तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू 46 बाई 1.4, 32.8। चेक करो, ऐसे ही निकाला है। यस सर। सेकंड ट्राई करो।
सिल्वर ऑक्जेलेट के लिए KSP और S का रिलेशन क्या आएगा? KSP is equal to how many S? ठीक है कृति, 4S क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 4S क्यूब में से बेटा S निकाल लो। 10 raised to power minus। ठीक है, तो पहला आंसर आपका आ गया 10⁻⁴। सेकंड, कॉमन आयन और इजी हो जाएगा। सिल्वर का कंसंट्रेशन पता ही है, तो S निकालना है। ठीक है बेटा कृति, गुड। यस, कोई और लिखो चैट में क्या आंसर आ रहा है। यस वैभव, ठीक है बेटा। सभी ऑनलाइन क्लास में भी लेट ज्वाइन करना है ना, ऑफलाइन में तो चलो लेट हो जाते हो। फोर इंटू 10⁻⁻। थर्ड बताओ। बी, थर्ड का आंसर चेक करो, बी आ रहा है सबका। यस, सबसे ज्यादा हो जाएगा। एडवर्स साइन किस में लग रहा है बताओ, ABCD में से एडवर्स साइन किस में लग रहा है? यस, टी में। अमोनिया में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉमन आयन सबसे ज्यादा होगा बी में, क्योंकि ब्रोमाइड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ब्रोमाइडन ज्यादा होने की वजह से बी में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होएगी, तो आंसर होगा बी में लीस्ट। फिर ए में भी कॉमन आयन है, इसमें कॉमन आयन है ब्रोमाइड, कंसंट्रेशन है 0.2। इसमें कॉमन आयन है सिल्वर, कंसंट्रेशन है 0.1। ये एडवर्स आयन है, ये कॉमन आयन है। जितना कॉमन आयन ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी कम, तो 0.2, फिर ए, फिर सी, फिर डी। चेक करो, कलम ने ये भी टॉपिक किया था। और इसका अमोनिया का आपको सॉल्युबिलिटी निकालने का मेथड भी बता दिया था शॉर्टकट, कि KF दिया जाएगा, नया K निकलेगा, KSP इंटू KF, उस K से आपकी सॉल्युबिलिटी आएगी। तो आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है आज, KSP की एक और एप्लीकेशन है हमें। इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन होएगी या नहीं होएगी। तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कैसे प्रेडिक्ट होगा? AgCl एक्वस बन रहा है, Ag आयंस बन रहे हैं,
Cl नेगेटिव आयंस बन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp है, मान लो हमें पता है 10⁻12 है। हमने सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस मिक्स किए, ये भी 10⁻6 मोलर है, ये 10⁻5 मोलर है। अगर किसी वेसल में इतने इतने सिल्वर और क्लोराइड हैं तो हमें बताना है कि प्रेसिपिटेशन होएगी या नहीं होएगी। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा रिएक्शन कोएफिशिएंट का। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल होता है के फिर तो इक्विलिब्रियम कहीं भी नहीं जाता। क्या कोई बता सकता है अगर Q ज्यादा होता है K से तो किस तरफ जाता है? बैकवर्ड। बैकवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर Q कम होता है तो जाता है फॉरवर्ड। ये वही टॉपिक है बेटा। हम इसका Q निकालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपने सिल्वर और क्लोराइड ऐड कर दिए। अगर ऐड कर दिए तो Q कैसे निकलता है? K की तरह ही निकलता है, Ag आयन इंटू क्लोराइड आयन। ये सॉलिड है, सॉलिड हम छोड़ ही रहे हैं, तो 10⁻6 इंटू 10⁻5 कितना आ जाएगा? 10⁻11। बस इस Q को हमने नाम अलग दे रखा है, इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। बाकी सारा सेम ही है। यहाँ पे Q देखो 10⁻11 कम है या ज्यादा है 10⁻12 से? ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है तो फिर रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी। इट मींस ये टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझने के लिए। उसके सारे करैक्टरिस्टिक इसमें लग रहे हैं। तो फिर हमने ये रूल बना लिया कि प्रेसिपिटेशन कब होएगी? अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है सॉल्युबिलिटी को, देन प्रेसिपिटेशन कैन अकर। प्रेसिपिटेशन विल अकर। लेकिन अगर KIP कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होएगी, प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। ठीक है, तो इससे हमें प्रेडिक्ट होगा कि प्रेसिपिटेशन हो रही है नहीं हो रही। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, आपको बस KIP निकालना है, वो KSP की तरह ही होगा। KSP हमें दिया जाएगा, कंपैरिजन करके आपको पता लगा लेना है कि किस केस में प्रेसिपिटेशन होएगी, किस में नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन देखो, पहला हमें मान लो AgBr का KSP पता है, ये है 4 × 10⁻12। इनमें से किस केस में प्रेसिपिटेशन होएगी? Ag आयन है 4 × 10⁻6, ब्रोमाइड है 4 × 10⁻7, Ag आयन है 2 × 10⁻6, ब्रोमाइड है 4 × 10⁻6, Ag आयन है 4 × 10⁻7, ब्रोमाइड 4 × 10⁻7, या फिर ऑल। तो किस केस में प्रेसिपिटेशन होएगी, किस केस में नहीं होएगी, आपको ये बताना। यस, बी में होएगी, क्योंकि बी में कितना आ रहा है? 8 × 10⁻12 आ रहा है। तो हमें पता है, बस ये ध्यान रखना कि AgBr की पावर्स ना कोई आ जाए। यहाँ Ag2 ऑक्सिलेट होता तो फिर पावर भी करते आप। यहाँ पावर है नहीं, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 16 × 10⁻13, ये आ गया 8 × 10⁻12, और ये आ जाएगा 16 × 10⁻14। 10⁻12
से बड़ा 10⁻11 या 10 आना चाहिए। तो ये 10⁻12 है, 13 14 तो पॉसिबल है नहीं। 12 में देख लो, 12 में यहाँ 8 है, यहाँ कितना है 4 है, तो फिर ये एक बिगर लग रहा है। इस केस में बैकवर्ड जाएगा, बाकियों में फॉरवर्ड जाएगा, अभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा इसमें थोड़ा चेंज क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट इज आपको ऐसे कहता 100 ml 10⁻6 molar AgNO3 is mixed with 100 ml 10⁻6 molar KBr। तो फिर आप एक मिक्सिंग का मोलैरिटी इक्वेशन जरूर यूज करते, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, डाइल्यूशन हो जाता। अब सिल्वर आयन 10⁻6 नहीं है, कोई बता सकता है कितने हैं सिल्वर आयन? 10⁻6 नहीं है, अगर मिक्स करेंगे तो मेरे ख्याल में 10⁻6 नहीं रहेंगे। कितने हो जाएंगे अभी 10⁻6? हाँ, डिवाइड 2 आ जाएगा। 10⁻5 कैसे आ जाएगा? अभी कम होंगे, डाइल्यूशन है। 100 ml तो ये है, इसमें सिल्वर आयन है। 100 ml आपने ऐसा डाल दिया जिसमें सिल्वर आयन है ही नहीं, इसमें देखो K और B है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए दिस इज सिमिलर टू, जैसे आपने वाटर ऐड कर दिया तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी जो मिक्सचर में है। और मिक्सचर में कैसे आएगी? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहले इसकी थी कंसंट्रेशन 10⁻6, वॉल्यूम था 100। अब कंसंट्रेशन नहीं, कितनी हो गई? वॉल्यूम हो गया 100, ये है 100 ही, ये है 100 और 100 200, ये कट जाएगा और M2 नया कितना आ जाएगा? 10⁻6 डिवाइड 2। अब ऐसे तुम Br की भी निकालोगे, फिर मुझे बताओगे कि आयनिक प्रोडक्ट कितना आ रहा है, फिर हम कंपैरिजन करें। तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगेगा बेटा, अगर ऊपर ABCD में सीधा मैंने आपको आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है, अगर मैं आयंस की कंसंट्रेशन नहीं देता, आपको ये कहता हूँ कि इन्हें ऐसे मिक्स किया है हमने, तो फिर आपको ये करके देखना है, डाइल्यूशन इक्वेशन लगानी है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, उसके बेस पे करना है। Br की ट्राई करो, कितनी आ रही है Br नेगेटिव के लिए? ठीक है बेटा, सेम ही आ जाएगी Br नेगेटिव की, 10⁻6/2 आ रही है, चेक करो। यस सर। ठीक है, तो अब आयनिक प्रोडक्ट निकालो। Ag का 10⁻6/2 है, Br का भी 10⁻6/2 है, 10⁻12/4 है, तो ये तो 10⁻12 से भी कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बताओ प्रेसिपिटेशन होएगी या नहीं होएगी? Ksp तो हमारा ज्यादा है, इससे नहीं होएगी, क्योंकि Ksp है 4 × 10⁻12, है ना। तो एक बस ये ध्यान रखना कि सिंपल क्वेश्चन है, आयंस की कंसंट्रेशन दी हो, आयंस की ना दी हो, ऐसे लिखा हो, तो ये इंपॉर्टेंट एक ध्यान रख लो कि आपको मिक्सचर करके Ag का M1V1 डाइल्यूशन से निकालना है, दूसरे आयन का भी डाइल्यूशन से निकालना है। हो सकता है आपका इसी से फर्क पड़ जाए। मान लो बोरलाइन केस होता, यहाँ पे होता 10⁻12, आपने सीधा कर दिया 10⁻6 10⁻6 10⁻12, तो आपका गलत होने के चांसेस थे, तो थोड़े से भी फर्क पड़ जाएगा। कई बार ऐसे बोरलाइन केस देगा, उसमें जरूरी है। ठीक है, तो रेयर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, डाइल्यूशन इक्वेशन की, ये भी याद रखें। कर लोगे बेटा ये? यस सर। या फिर ऐसे आ जाए उल्टा, ये हमारे पास 0.1 मोलर जिंक आयन है,
जिंक क्लोराइड का KSP गिवन है, ये है 10⁻12। जिंक ब्रोमाइड का गिवन है, जिंक आयोडाइड का गिवन है, ये है 10⁻13, ये है 10⁻14। हम इस जिंक आयन में क्लोराइड डालने लगे, ऊपर से ब्रोमाइड डालने लगे और आयोडाइड डालने लगे। अगर हम सेम कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, सेम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, bromide and iodide are added continuously, first precipitate will be obtained for Sir, camera out of focus. फर्स्ट प्रेसिड किसका बनेगा? जिंक क्लोराइड का बनेगा या जिंक ब्रोमाइड का बनेगा या जिंक आयोडाइड का बनेगा, या फिर सेम स्टार्ट होगा, प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट एट सेम टाइम, सभी की प्रेसिपिटेशन सेम टाइम पे स्टार्ट होगी। आयोडाइड का होगा, क्योंकि जिंक अगर 0.1 है तो आयोडाइड का KSP देखो सबसे कम है, इट मींस जिंक आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इट मींस आयोडाइड सबसे कम नीडेड होंगे प्रेसिपिटेशन के लिए। तो जैसे जैसे हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐड करेंगे, सबसे जल्दी आयोडाइड प्रेसिपिटेशन होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते। हो जाएगा अभी तो सीधा ही था कि इसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है, लीस्ट सॉल्युबिलिटी है। अगर लीस्ट सॉल्युबिलिटी है तो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेशन होएगी, इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड, सबसे इजीली प्रेसिपिटेट बनेंगे, वैसे हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। और लास्ट एक टॉपिक इसमें एक और करना है हमने सॉल्युबिलिटीज में। लास्ट एक टॉपिक आता है इसमें साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, जैसे हमने एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था बेटा, उसका भी एप्लीकेशन आ रहा है। देखो, अगर दो प्रेसिपिटेट, दो ऐसे सॉल्ट डाल दें जो दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल है, एक ही वेसल में डाल दिए और दोनों में कॉमन आयन भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे हमने किया था, बताओ, अगर क्लोराइड आयन मैं बढ़ा देता हूं, क्लोराइड आयन बढ़ाने से ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे क्या असर आएगा? अगर क्लोराइड बढ़ा दें, क्लोराइड ऐड कर दें, तो हमने किया था ना दूसरे पे असर आएगा, हाँ बढ़ जाएंगे। यस, क्लोराइड बढ़ाने से पहला इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। क्लोराइड बढ़ाया, ये बैकवर्ड, बैकवर्ड गया, ये कम हो गए, ये कम हो गए, ये यहाँ नहीं कम हुए, यहाँ भी कम हुए, यहाँ कम हो गए। तो अब इस पे आते हैं, हमने देखा भी सिल्वर कम कर रहे हैं। अब सेकंड इक्विलिब्रियम में अगर आपको कहा जाता भी सिल्वर कम कर रहे हैं, सिल्वर कम करने का मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड, तो ब्रोमाइड और बनेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस
ली चैटलियर में पढ़ा था इक्विलिब्रियम। अब इसमें हम सॉल्युबिलिटी कैसे निकालें? इसका के एस पी गिवन है, मान लो 10⁻12। इसका के एस पी गिवन है 2 × 10⁻13। पहले तुम ट्राई करो। मुझे AgCl की सॉल्युबिलिटी भी चाहिए। एक ही बीकर है, एक ही बीकर में AgCl भी डाला है, एक ही बीकर में AgBr भी डाला है। पहले तुम अपना ट्राई करो कि कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साइमल्टेनियस कैसे निकलेगी। चैट में लिख सकते हो बेटा अगर आंसर आ गया किसी का। किसी का भी आ रहा है आंसर? पॉइंट 7 × 10⁻6। शिनीश बताओ बेटा कैसे किया? सर Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 2s ले लेंगे और Cl की अच्छा। s लेंगे, और ब्रोमाइड की? उसकी भी s लेंगे सर। अच्छा, तो किस के से निकाला है, फर्स्ट से या सेकंड से? सर AgCl की सर फर्स्ट से निकाली, AgBr की सेकंड से। नहीं, और कोई बताओ, ऐसे नहीं होगा। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी x है, तो x बनेगा, ये x बनेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी y है, तो ये y बनेगा, ये y बनेगा। अब एक ही बीकर है, एक ही बीकर में से Ag इससे तो x आ रहे हैं, इससे y आ रहे हैं। इसका मतलब एक बीकर के अंदर टोटल Ag x + y हो जाएगा। ठीक है, तो दो अननोन होंगे इसमें साइमल्टेनियस में। एक से x बन रहा है, एक से y बन रहा है। अब बीकर तो एक ही है, तो दोनों में टोटल बीकर में जो Ag हैं वो कितने होंगे, x + y। तो आपको किसी तरह दो अननोन निकालने हैं। तो हिंट ये लिखना है इसमें कि आपको पहले रेशो लेनी है 2 Ksp की। 10⁻12/10⁻13 इज इक्वल टू, इसमें चेक करो x + y कट जाएगा,
x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये कट जाता है तो आपकी रेशो आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 आ जाएगी रेशो, x और y में रेशो 5 आ गई, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5y। तो कहीं भी x की जगह ये भर लो, पहले वाले में चेक करते हैं क्योंकि इसमें x है, x की जगह y भर के, x की जगह y भर के एक y बच जाएगा नॉन, तो y हम निकाल लेंगे। तो पहले रेशो लेनी है हमेशा, ये देखो 10⁻12 है, ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स। हम x की जगह अगर 5y भर दें तो 5 इंटू वाई 6y इंटू 5y, तो आंसर आ जाएगा आपका 6y इंटू 5y, कितना हो गया 30y²। इससे आप y निकाल लोगे, y इज इक्वल टू 10⁻12/30 का रूट। ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करके आपका y निकल जाएगा, y निकल गया, फिर x निकलेगा रेशो से, x निकल गया, y निकल गया, फिर आपकी सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी पता चल गई, x सॉल्युबिलिटी AgCl की है, y सॉल्युबिलिटी किसकी है AgBr की है। तो इसे लिख लो इंपॉर्टेंट केस बना के, कभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसमें दो अननोन हो जाएंगे, एक x एक y, और आपको रेशो से निकालना पड़ता है हमेशा, और कोई इसका मेथड है नहीं, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए टॉपिक बना के लिख लो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? लिख लिया बेटा इसे, y निकल गया, y कितना आ गया 10⁻6 डिवाइड रूट 30, तो x भी आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10⁻6/√30। x कितना है, x है 5y, तो 5 इंटू 10⁻6/√30, ये आंसर आएंगे। तो साइमल्टेनियस में रेशो लेके निकाल लेंगे हम, कॉमन आयन भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं हो सकता भी Ag एक से निकाल लें, है ना, क्योंकि KSP है दोनों में ही, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। चेक करो, कोई भी डाउट है किसी को इसमें? आगे कर लें, ये डिलीट कर दें। नेक्स्ट कर रहे हैं, इसी के कुछ एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम KSP SP के। कुछ एक क्वेश्चन जो हमने +1 में नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में pH वर्ड यूज किया जा रहा है, और +1 में pH बाद में पढ़ा था, बफर्स बाद में पढ़े थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो pH अभी से आ जाएगा, उसमें हम pH का यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज solubility of magnesium hydroxide in a buffer solution with pH 13। इसका KSP दे रखा है, KSP of magnesium hydroxide is 4 into 10⁻12। ये ट्राई करो। Solubility of magnesium hydroxide in a buffer solution with pH 13, ये कैसे निकलेगा? कोई बोल के बताओ, pH 13 का क्या रोल है इसमें?
OH आयंस की कंसंट्रेशन पता चल यस जाए। यस, OH आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? पीएच अगर 13 है तो POH 1 हो गई, ये याद है सबको? पीएच 0.1 0.1 आ जाएगी। पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। अगर पीएच 13 है तो आपकी POH 1 आ गई, इट मींस OH एंड कंसंट्रेशन 10⁻1 आ गई। इट मींस बफर ऐड करने का मकसद यहाँ ये है, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है कि आपको OH एंड कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। अब ट्राई करो, फिर तो सिंपल हो जाएगा। अब इसमें और मुश्किल क्या बना सकता था, मैं आपको बफर भी दे देता, बफर की पीएच भी आप खुद निकालते, आपको याद होगा हेंडरसन इक्वेशन। ट्राई करो अब कितना आ गया। कितना आ रहा है बेटा? 4 इंटू अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, 4 इंटू 10⁻10 आ गई। ठीक है, तो 0.1 यहाँ भरेंगे, वो h का स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू mg एन कंसंट्रेशन इंटू OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। OH हमें पता चल गया कितना है, 0.1। सीधा क्वेश्चन देता हूँ आपको, सीधा कहता भी कॉमन आयन है, NaOH डाल दिया 0.1 मोलर, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है तो आपको याद रख लेना है भी बफर दिया हो या ये दिया हो, पीएच का मतलब ज्यादातर कॉमन आयन इफेक्ट का ही क्वेश्चन हो। या फिर इसका उल्टा आ सकता था, इसमें आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे कह सकता था, सेकंड क्वेश्चन इसी का आपको ये भी कहा जा सकता है सेकंड, KSP दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 4 इंटू 10⁻12, what minimum pH precipitation will start in 0.1 molar MgCl2 on adding NaOH। हम उसमें NaOH ऐड करके प्रेसिपिटेशन करवाना चाहते हैं MgCl2 की। कितनी मिनिमम पीएच है जिस पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन लास्ट कर दो, इससे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के उठा के देखना, इसमें से आए हैं सॉल्युबिलिटी में से। अब कैसे निकालोगे भी? पीएच कितनी चाहिए मिनिमम प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए? कोई वैसे समझा दो मुझे बोल के, अगर किसी को आ गया समझ तो। पॉइंट 1 मोलर MgCl2 है, उसमें हम NaOH डाल रहे हैं, एक टाइम पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी 8 और 8.8, दो आंसर आ रहे हैं।
आर्यन आप एक्सप्लेन करो बेटा, आर्यन अग्रवाल। सर OH की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2 into 10 raised to power minus 5.5. 2 into 10 पर माइनस 5.5. अच्छा, चेक करो भी OH की कंसंट्रेशन सबकी इतनी आ रही है। राहुल तुम्हारी कितनी आ रही है OH की कंसंट्रेशन? So 6.3 into 10 raised to power minus 6. हमने KSP लिखा, MgOH का इतना है और इट शुड बी इक्वल टू Mg1, ये तो 0.1 है, OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। इसी सॉल्व करना था। 0.1 OH एंड कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? ये 0.1 इधर जाके डिवाइड हो गया, इट मींस इनटू 10 हो गया, तो 4 इंटू 10 पर माइनस 11 का रूट आ जाएगा। चेक करो, 4 का रूट 2 आ गया, 10 की 11 का रूट आ गया 5.5। ये OH आ गई। अगर OH आ गई तो POH निकाल लो। POH आ जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 पर माइनस 5.5 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 पर माइनस 5.5। 10 पर 5.5 का तो प्लस का हो गया 5.5, log 2 माइनस करना है कितना? 0.3। तो ये आना चाहिए POH आपका 5.5 में से 5.2 रह गई POH, तो PH कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5.2। चेक करो, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर सही है। 8.8 सही आंसर है। चेक करो, कैलकुलेशन चेक कर लो राहुल। हाँ ठीक है, फिर ऐसे कर लेना। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? तो टॉपिक हमारा क्लियर है सॉल्युबिलिटीज का। इसी में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल हम पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसी में एक दो क्वेश्चन और कर लो। पहला, कैलकुलेट KSP if 1.435 gram AgCl can be dissolved in 10 liter to make a saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना हम डिसॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, तो इसका KSP कितना होगा?
Second, NaCl is added in saturated solution of AgCl. करेक्ट ग्राफ कौन सा है? ऑप्शंस हैं Ag आयन, क्लोराइड आयन, बी ऑप्शन है Ag आयन, क्लोराइड आयन, सी ऑप्शन है Ag आयन, क्लोराइड आयन, या फिर डी ऑप्शन है Ag आयन, क्लोराइड आयन। दो क्वेश्चन ये भी करके दो। पहले का 10⁻⁶ आ रहा है, भी चेक करो। Molecular weight of 1435. हाँ, मॉलिक्यूलर वेट 143.5 आ जाएगा। पहले का तो सिंपल है, मोलैरिटी बनानी है आपको। मोलैरिटी कैसे बनेगी? 1.435 डिवाइड 143.5 डिवाइड 10 लीटर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे, कितना का आ जाएगा? ये 10⁻³ आ जाएगा। तो KSP आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी 10⁻³ आ गई, KSP इसका 10⁻⁶। अगर ये मिलीग्राम होता फिर बताओ क्या आता, क्या फर्क पड़ जाता अगर ये मिलीग्राम होता? फिर सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ जाता यहाँ पे अगर ये मिलीग्राम है तो? 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई कर देते। हाँ, तो 10⁻12 आया था। अगर ये मिलीग्राम है तो फिर यहाँ 10⁻⁶ आया था, यहाँ कितना आया था? 10⁻12। ठीक है, सेकंड का कौन सा कर्व आपको लग रहा है सही है? सर सी पार्ट। यस। ए क्यों नहीं बेटा? क्योंकि सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे क्लोराइड आयन ज्यादा करेंगे एजीएन कंसंट्रेशन कम होएगी, क्योंकि कॉमन आयन आ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम होएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्लोराइड आप इंक्रीज करते हो तो ये पीछे जाता है, तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन स्ट्रेट नहीं होती, रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लोराइड डबल करने से एजी हाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। इस तरह का कर्व है, हाइपरबोला है। ठीक है, हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एजी आयन कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लोराइड, जिसकी वजह से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हमने पढ़ा है बॉयज लॉ। तो वैसा कर्व आ जाएगा, हाइपरबोला कहते हैं इसे, है ना। चेक करो, कोई डाउट है तो आज इसी टॉपिक को अच्छी तरह करो, है ना।
कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पीएच पढ़ के आओ, पीएच निकालना सिखाऊंगा, पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, तो कल हम पीएच का लेक्चर लेंगे। ऐसे एक होगा बफर का और एक होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी का हमारा हो गया, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसमें से आता है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छी तरह करवाया, इसे पढ़ना भी अच्छी तरह। एक टॉपिक आप खुद रीड कर लेना बेटा, 3 तरह के एसिड, अर्हीनियस एसिड बेसिस क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड क्या होते हैं, लीज, क्योंकि वो हम ऑलमोस्ट यूज करते ही आ रहे हैं ऑर्गेनिक में भी, तो बेसिक टॉपिक है, आपको आता ही है ना। ठीक है, इतना करो, कल हम पीएच का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी चल रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है नेक्स्ट, उसके साथ कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर।